हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। पहले आपके लिए क्वेश्चन है, बाद में हम लोग जो है ये चैप्टर पढ़ेंगे। आपको बताना है CR थ्योरी किसने दिया है। CR थ्योरी जो है किसने दिया है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ये कमेंट करिएगा, देखते हैं कौन बता पाता है। तो भैया, आज का हमारा चैप्टर है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। देखिए, मोटिवेशन ऐसी चीज़ होती है, अगर हम कुछ भी ना कर रहे हों, अगर हम बहुत बार जो है फेल हो रहे हों, तो अगर हमें कोई मोटिवेट कर देता है तो हम जो है क्या करते हैं, फिर से काम करना शुरू कर देते हैं। तो आज के चैप्टर में हम बात करेंगे प्रेरणा का अर्थ, परिभाषाएं जो कि ट्रिक से होंगी, घटक जो कि 3 हैं, इनको डिटेल से पढ़ेंगे। परिभाषाएं आप जो है एक बार पढ़ लीजिए मुझसे और ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए, मोटिवेशन ऐसी चीज़ है जो आपको जो है एकदम जगा देती है, ठीक है। आप सोए हुए होते हैं, आपको जगा देती है, एक नई ऊर्जा देती है मोटिवेशन। एक बात लिखी है, तुम्हें कौन रोक सकता है। तुम एक ऐसी चिंगारी हो कि तुम दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, अगर आपने ठान लिया है कि हमें ये लक्ष्य पाना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। बस उसके लिए करना क्या है, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है और मेहनत जो है करते रहना है, तभी आप जो है सफल होंगे। कंपटीशन बहुत ही तगड़ा है, आपको क्या करना है, धैर्य से पढ़ते रहना है। तो शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। चैप्टर हमारा है अभिप्रेरणा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो अभिप्रेरणा शब्द है, इंग्लिश वर्ड इसका होता है मोटिवेशन। क्या होता है? मोटिवेशन। तो भैया, मोटिवेशन शब्द जो है ये कहाँ से आया? ये लैटिन भाषा के मोटेम शब्द से आया। किससे आया? मोटेम। और इसका अर्थ होता है मूव। मोटेम का अर्थ होता है मूव, मूव कर जाइए। आप जो है सो रहे थे, अब जो है जग जाइए, मूव करिए। या इंसाइट टू एक्शन, अर्थात प्रेरणा एक ऐसी संक्रिया है जो जीव को क्रिया करने के लिए उत्तेजित करती है या उकसाती है। मतलब आपको एक्शन करना है। मोटिवेशन ऐसी चीज़ होती है जो आपको एक्शन करने के लिए प्रेरित करती है। तो मोटिवेशन जो है वो क्या है? मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है या ऐसी संक्रिया है जो जीव को कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है या प्रेरित करती है। तो यही जो है छोटा सा अर्थ था किसका? अभिप्रेरणा का। अब हम जानेंगे परिभाषाएं, और काहे से पढ़ेंगे? ट्रिक से पढ़ेंगे। तो भैया शुरू करते हैं। आप लोग जो है अपना दिमाग जो है खोल लीजिए और ज़्यादा जो है जोर नहीं देना पड़ेगा, बस ध्यान से सुन लीजिए मुझे और परिभाषाएं आपकी याद हो जाएंगी। तो भैया बात करते हैं परिभाषाओं की। देखिए, अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो भैया शुरू करें? बिल्कुल शुरू करते हैं परिभाषाएं। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये परिभाषाएं होंगी आपके लिए। पहली परिभाषा है आपकी, क्या है? पहली परिभाषा है आपकी अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। सर्वोत्तम राजमार्ग है। तो ये कथन किसका है? कोई बता सकता है? बताएं आप लोग। देखिए, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, यह कथन है स्किनर का। किसका है? स्किनर का। देखिए, स्किनर जो है इस तरीके से लिखा जाता है। स्किनर में क्या आ रहा है? स्किन। स्किन माने क्या होता है? त्वचा। स्किन माने क्या होता है? त्वचा होती है। और जब हमारे पैरों की त्वचा बहुत अच्छी होगी तो हम राजमार्ग पर जो है, यहाँ पे नर लिखा है ना, तो यहाँ पे रन कर लीजिए। अगर हमारे पैरों की स्किन यानी त्वचा जो है अच्छी होगी तो हम राजमार्ग पर सर्वोत्तम तरीके से दौड़ पाएंगे। इस तरीके से जो है आप इसे रिलेट करिएगा। स्किनर जो है कहाँ के निवासी हैं? USA के निवासी हैं। इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है RS थ्योरी, ठीक है, यानी क्रियाप्रसूत सिद्धांत। और क्रियाप्रसूत सिद्धांत जो है किसने दिया है? स्किनर महोदय ने दिया है। इन्होंने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए किस पर प्रयोग किया था? कबूतर पर। कबूतर पर और चूहे पर प्रयोग किया था, ठीक है, याद रखिएगा।
अभी तो हम लोग जो है इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, अधिगम को, जल्द ही इसको पढ़ेंगे। पहले और जो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं उनको पढ़ लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण हमारा अधिगम है। बुद्धि तो कंप्लीट हो चुका है और व्यक्तित्व जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको जो है आगे पढ़ेंगे। बाकी पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, उनको भी पढ़ना है। तो भैया देखिए, परिभाषा जो है आपको समझ में आ चुकी होगी। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, यह कथन किसका है? स्किनर महोदय का है। स्किनर आपके अमेरिका के निवासी हैं। भैया हमारे पैरों की त्वचा अच्छी होगी तो हम भैया राजमार्ग पर अच्छी तरीके से दौड़ पाएंगे। इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। दूसरी परिभाषा है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने या नियमित रखने की प्रक्रिया है। नियमित रखने की प्रक्रिया है। यह भैया कथन किसका है? बहुत ही सरल है। अगर आप पिछले वीडियो मेरे देखे होंगे तो इसको आसानी से याद कर लेंगे। देखिए, जब हम लेजी होते हैं, ठीक है, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ दे दी जाए जिससे हमारे अंदर एनर्जी आ जाए खाने के लिए। तो जैसे हम लेजी होते हैं और हमको कुछ खाने को दे दिएगा तो हम जो है क्या करते हैं? क्रिया को प्रारंभ कर देते हैं, जारी रखते हैं और नियमित रखते हैं। तो कुछ भी खानों को क्या दे दिया जाए? हमें गुड़ खाने को दे दिया जाए। यानी ये परिभाषा जो है ये गुड की है। किसकी है? गुड़ है मतलब, लेकिन आप लोग समझिए गुड। तो गुड की ये परिभाषा है। ये कहते हैं कि अभिप्रेरणा क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने या नियमित रखने की प्रक्रिया है। ये किसने कहा है? गुड महोदय ने कहा है। और जो गुड़ होता है, आपको पता है गुड़ कैसे बनता है, तो उसे हम जब खा लेते हैं तो हमारा जो लेजीपन है वो दूर हो जाता है। हम क्रिया को प्रारंभ कर देते हैं, जारी रखते हैं और नियमित रखते हैं। इस तरीके से आप लोग इसे याद रखिएगा। तीसरी आपकी परिभाषा है अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। किसका उत्तर देती है भैया? क्यों का उत्तर देती है। उत्तर देती है, ठीक है। यह कथन किसका है? भाई किसी ने हमारे फ्रेंच फ्राई क्यों खा लिए, या क्रच ने हमारे फ्रेंच फ्राई क्यों खा लिए? क्यों खा लिए भाई? देखिए, ये जो परिभाषा है ये दिए हैं फ्रेंच व क्रचफील्ड। क्रचफील्ड ने जो है ये परिभाषा दी है। कौन सी? ये परिभाषा है आपकी अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। देखिए, क्रच ने अभिप्रेरणा नाम की लड़की के फ्रेंच फ्राई क्यों खा लिए। इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। ये एक लड़की थी, उसका दोस्त था क्रच, और भैया वो लोग भैया डिनर पे गए थे या कहीं खाने पीने गए थे। तो होता ऐसा है कि अभिप्रेरणा जो है इधर उधर देखने लगती है और जो है वो चुपके से फ्रेंच फ्राई खा लेता है। तो इस तरीके से आप लोग इसे याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगली परिभाषा है आपकी फ्रेंडसन की। किसकी भैया? फ्रेंडसन। फ्रेंडसन की परिभाषा है। फ्रेंडसन महोदय क्या कहते हैं? देखिए, ये कहते हैं सीखने में सफल अनुभव। क्या कहते हैं? सीखने में सफल अनुभव, सीखने में सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं। अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं। देखिए, अगर हमारा दोस्त जो है वो अनुभवी होगा तो हमें जो है सीखने को मिलेगा। अगर अनुभवी नहीं होगा तब सीखेगा नहीं, हम लोग जो बर्बाद हो जाएंगे उसके साथ। तो देखिए, फ्रेंड माने क्या होता है? दोस्त हमारा, यानी फ्रेंड माने दोस्त। अगर हमारा दोस्त जो है अनुभवी होगा तो हम उसके साथ अधिक सीखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। बिल्कुल याद हो गया होगा आपको कि हमारा दोस्त जो है वो कैसा है? वो अनुभवी है, इसी वजह से हम उससे खूब सीखते हैं। अगली परिभाषा है आपकी वुडवर्थ महोदय की। किसकी? वुडवर्थ महोदय। ये कहते हैं प्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है
प्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है जो उसे निश्चित व्यवहार करने के लिए निश्चित लक्ष्यों की ओर उत्तेजित करती है। देखिए, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूँ आप अपने नोट्स जो है साथ में आराम से बना सकते हैं। बाकी अगर आप जो है जल्दी पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं और फटाफट पढ़ सकते हैं। बाकी देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। वुडवर्थ क्या कहते हैं? प्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है जो उसे निश्चित व्यवहार करने के लिए निश्चित लक्ष्यों की ओर उत्तेजित करती है। देखिए, अगर आपके हाथ में कोई डंडी है, लकड़ी है, तो जो आपका छात्र है ना, वो निश्चित व्यवहार करेगा और निश्चित लक्ष्य की ओर जाएगा। काहे कि बच्चे ऐसे डरते तो हैं नहीं, लेकिन अगर आपके हाथ में डंडी होगी डराने के लिए, पढ़ाने के लिए आप उसे कुछ भी पढ़ाना चाहते हैं, तो निश्चित व्यवहार करेगा वो और निश्चित लक्ष्य प्राप्त करेगा। कैसे? वुड यानी लकड़ी से। इस तरीके से याद रखिएगा। अगली परिभाषा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिभाषा है आपकी कि व्यक्ति के अंदर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन ही प्रेरणा है। होने वाला ऊर्जा परिवर्तन ही क्या है? अभिप्रेरणा है। व्यक्ति के अंदर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन क्या है? प्रेरणा है। जैसे ही हम क्या करें, मैकडोनाल्ड का बर्गर खा लें भैया, मैकडोनाल्ड का बर्गर खा लेंगे तो व्यक्ति के अंदर क्या होता है? ऊर्जा परिवर्तन होने लगता है। व्यक्ति के अंदर क्या होता है? मैकडोनाल्ड का बर्गर खा लें तो व्यक्ति के अंदर जो है ऊर्जा परिवर्तन होने लगता है। तो ये परिभाषा है मैकडोनाल्ड की। किसकी? मैकडोनाल्ड भैया कहते हैं क्या कि व्यक्ति के अंदर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन ही प्रेरणा है। याद रखिएगा आप लोग। अगली आपकी परिभाषा है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा वे शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो ये परिभाषा भैया किसकी है? मैकडूगल की, मैकडूगल महोदय की। देखिए, जैसे हमें गल यानी प्यार हो जाता है तो हमारे अंदर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं जो हैं परिवर्तित होने लगती हैं। इस तरीके से आप लोग इसे याद रखिएगा। तो ये परिभाषाएं होती हैं भैया। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, स्किनर ने कहा है। अभिप्रेरणा क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने या नियमित रखने की प्रोसेस है, ये कहा है गुड ने। अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, किसने कहा है? फ्रेंच व क्रिस्पिल ने। फ्रेंडसन कहते हैं सीखने में सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं। उसके बाद वुडवर्थ कहते हैं व्यक्ति की वह दशा जो उसे निश्चित व्यवहार करने के लिए निश्चित लक्ष्यों की ओर उत्तेजित करती है, वो क्या है? आपकी अभिप्रेरणा है। व्यक्ति के अंदर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन ही अभिप्रेरणा है। मैकडोनाल्ड कहते हैं अभिप्रेरणा में शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो भैया देखिए भैया, अभी हमारा क्या बाकी है? अब बाकी हमारा घटकवा। अभिप्रेरणा के जो घटक हैं वो रट लेते हैं भैया। देखिए, अभिप्रेरणा के घटक से एकदम सीधे प्रश्न आता है, आप लोग जो है भूल जाते हैं
कि ये घटक कौन है। तो अप्रेरणा के 3 घटक हैं। घटक कौन है भैया? 3 घटक हैं। घटक 3, घटक गए लटक और हो गए 3। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला नहीं। तो भैया इसी तरीके से याद रखिएगा, घटक अटक गए 3 में। तो कितने घटक होते हैं? 3। कौन कौन से? आवश्यकता, आवश्यकता, ठीक है। इंग्लिश में इसे नीड कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? नीड। उसके बाद दूसरा बताया अंतर्नोद, मतलब दूसरा जो है बताया गया मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, अप्रेरणा का दूसरा घटक होता है अंतर्नोद प्रणोद या चालक। क्या? चालक, जिसे ड्राइव कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं भैया? ड्राइव, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? तीसरा उद्दीपन। क्या आता है? उद्दीपन, उद्दीपन या प्रोत्साहन, प्रोत्साहन, जिसे क्या कहते हैं? इंसेंटिव भैया, इंसेंटिव, इंसेंटिव, इंसेंटिव भैया, ठीक है। इंसेंटिव मिला करके कितना भैया महीने में कमा लेते हो? पता नहीं, आपने देखा होगा कि वीडियो वायरल हुआ था। तो भैया इन घटकों के बारे में फटाफट बात कर लेते हैं और अपने वीडियो को फटाक से ख़त्म करते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं थी यानी डिफिनेशंस थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब हम लोग घटक पर बात कर रहे हैं। आवश्यकता क्या होती है? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की कुछ आवश्यकताएं होती हैं और यही आवश्यकताएं व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की कुछ ना कुछ आवश्यकताएं होती हैं और यही आवश्यकताएं व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। भाई, आपकी आवश्यकता है कि आपको क्या मिल जाए? जॉब मिल जाए। तो भैया आप तभी तो तैयारी कर रहे हैं, तभी तो अपने आप को प्रेरित रख रहे हैं, तभी तो काम कर रहे हैं। तो भोजन की कमी और पानी की कमी, नौकरी की कमी, ठीक है, ठीक है, नौकरी की कमी है, तभी जो है आप क्या कर रहे हैं? तभी आप काम कर रहे हैं। तो आवश्यकताएं जो हैं, पानी की कमी है, भोजन की कमी है, कपड़े की कमी है, खाने पीने की कमी है, ठीक है, अच्छा रहने सहने, रहने पहनने, अच्छी बाइक, अच्छी कार खरीदने की कमी है। तो भैया इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप क्या करते हैं? कार्य करते हैं। उसके बाद आपका आता है दूसरा अंतर्नोद यानी प्रणोद चालक। इसका प्रयोग सर्वप्रथम वुडवर्थ ने 1928 में किया था। एग्जाम में पूछा जाएगा कि ड्राइव नामक शब्द का यानी अंतर्नोद प्रणोद या चालक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? वुडवर्थ ने किया था। आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो चीज़ बाध्य करती है वही होती है चालक। जैसे भूख, प्यास, नींद, ये आपकी ड्राइव है। भाई देखिए, भूख होगी तब हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी? खाने की आवश्यकता होगी, भोजन की आवश्यकता होगी। भूख होती है तभी तो भोजन की कमी होती है। तो भैया आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो चीज़ हमें बाध्य करे वो होती है चालक या ड्राइव। उद्दीपन, प्रोत्साहन या इंसेंटिव। देखिए, तीसरा वाला आपका है कि उद्दीपक, उद्दीपन या प्रोत्साहन जो आवश्यकता तथा चालक को संतुष्ट करता है। देखिए, भोजन में हमें क्या मिल गया? बर्गर मिल गया। बर्गर भोजन नहीं होता है भाई, बर्गर बकवास चीज़ होती है। अगर मान लीजिए खाने में हमें रोटी दाल चावल मिल गया, ठीक है, तो ये क्या है? ये आवश्यकता को पूरा करेगा और चालक को भी पूरा करेगा। मतलब ये आवश्यकता और चालक को संतुष्ट करता है। कौन भैया? उद्दीपन। उद्दीपन कह लें या उद्दीपक कह लें या इंसेंटिव कह लें, बात एक ही है। देखिए, तो नीड, ड्राइव और इंसेंटिव ये जो हैं क्या होती हैं? यही मोटिवेशन का मिला जुला स्वरूप है, ठीक है। तो यही 3 घटक थे किसके? अप्रेरणा के। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, जैसे अप्रेरणा के प्रकार, ठीक है, और अप्रेरणा के सिद्धांत। तो अप्रेरणा के प्रकार, ठीक है, और जितने भी सिद्धांत होंगे सभी हम लोग एक वीडियो में निपटा देंगे। तो आनंद आएगा। थोड़ा बड़ा सा भी वीडियो होगा। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा वीडियो हो जाता है तो आप लोग जो डर जाते हैं कि इतना बड़ा वीडियो पढ़ेंगे कैसे। इसी वजह से मैं छोटे छोटे वीडियो जो है तोड़ के डाल देता हूँ। तो उनको भी पढ़िए, लंबे अगर आपको वीडियो पसंद है तो उनको भी पढ़िए। तो शुरू करते हैं, शुरू करते नहीं हैं, ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।